हाय एवरीवन। सो हम लोग बना रहे हैं अभी पार्टनरशिप का जितना भी चैप्टर है वो सब सारा देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गुडविल देखा था, वो हो चुका है। इसके बाद में आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी कर चुका है हम लोग। इसके बाद आता है एडमिशन, वो भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद आता है रिटायरमेंट, वो भी हो गया है। फिर आता है डेथ। ठीक है, डेथ भी हम लोग कर चुका है। अब है ये डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन, तो ये चैप्टर हम लोग इस वाले वीडियो में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे जितना भी चैप्टर है ना, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तुमको। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर तुम नहीं सोच सकता है, सारा का सारा चैप्टर देखना ही पड़ेगा। तो चलो आज का क्लास में हम लोग देखेगा डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म में कैसा सवाल पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स और रेशियो है 3:2। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फॉर्म। फॉर्म को खत्म करना चाहता है लोग, डिसॉल्व करना चाहता है, बेचना चाहता है। ठीक है, लोगों को कंटिन्यू नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पे डिसोल्यूशन का बात हो रहा है। डिसॉल्व डिसॉल्व मतलब जैसे कि ए और बी पार्टनर है ना यहाँ पे 3:2। अब क्वेश्चन बोलता है कि इन लोगों को इस बिजनेस को बेचना है, खत्म कर देना है और खत्म करके निकल जाना है, सब कुछ हिसाब किताब क्लियर करके निकल जाना है। तो होता क्या है बिजनेस में, एक होता है लायबिलिटी और दूसरा होता है एसेट। एसेट मतलब जो कि तुमको बेच के कुछ पैसा मिलेगा, एसेट वगैरह। ठीक है, तो एसेट को बेचेगा तो कुछ पैसा मिलेगा, तो वो पैसा जो भी आएगा वो हम लोग लायबिलिटी को चुका के खत्म कर देगा। ठीक है, एसेट से एसेट को बेच के पैसा इकट्ठा करेगा और जो भी लायबिलिटी है उनको चुका के बिजनेस को बंद कर देगा। ठीक है, यही काम करना है और कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे लायबिलिटी है, एसेट है, नीचे में बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट दिस। इन्वेस्टमेंट बेच दिया हम लोग, फिर लैंड और सबको बेच के सबको काम किया यहाँ पे। तो सबसे पहले तुमको क्वेश्चन में क्या करना है, तुमको क्वेश्चन में बोलेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हम लोग को करना है यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। देखो उससे पहले जितना भी टॉपिक था, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, वहां पे हम लोग क्या करता है, वहां पे हम लोग बनाता है रिवैल्यूएशन, बिजनेस को रिवैल्यू करता है। लेकिन यहाँ पे तो रिवैल्यूएशन करने वाला कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पे करना क्या है, सामान को बेचना है, बेच के पैसा निकालना है और फिर क्लियर करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे बनाना है हमको रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रहे ये क्या है, ये है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन मतलब सोल्ड, मतलब बेच के कितना मिला, समझ रहे, बेच के कितना मिला। रियलाइजेशन मतलब चीजों को बेचो। चलो ठीक है, फिर तो इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले तुम देखो कि जितना भी एसेट है उसको तुम उठा के यहाँ लिखो। ये है तुम्हारा डेबिट साइड और ये है अपना क्रेडिट साइड। तो डेबिट में क्या करेगा, जितना भी एसेट है उसको लिखो यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा टू लैंड। लैंड का वैल्यू कितना है 16,000। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में लिख लो, मतलब जिसको जिसको बेचना है ना उसको लिख डालो पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे 4,000। डेटर कितना है 2,000। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक कितना है 3,000। सारा लिख लिया, मतलब जिन जिन एसेट को हमको बेच के पैसा बनाना है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे कैश भी लिखा हुआ है, लेकिन कैश को बेचने की क्या जरूरत है, कैश तो कैश ही होता है। क्योंकि देखो इस हमको लिखा क्यों, हमको हमको इसको इसलिए लिखा है क्योंकि हमको इसको बेचना है और हमको पता करना है कि बेच के कितना पैसा हमको आ रहा है इनसे। तो हम लोग बेचने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसलिए हमें कैश को नहीं लिखना है क्योंकि कैश तो बेचना ही नहीं है, कैश तो कैश ही होता है, उसको बेचने की क्या जरूरत है, हमको तो इसको बेच कैश ही बनाना था, इसलिए हमको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे आ जाओ लायबिलिटी। तो यहाँ पे देखो लायबिलिटी वाला कौन है, क्रेडिटर है। बाहर वाला लायबिलिटी कौन है, बाहर वाला, बाहर वाला ये है क्रेडिटर। तो इसको यहाँ लिखेगा हम लोग बाय सन्ड्री क्रेडिटर, और क्रेडिटर को कितना देना है 2,000। तो चलो जितना भी एसेट था उसको यहाँ लिख लिया, जिसको बेचना था, और जिसको पैसा चुकाना है उसको यहाँ लिख लिया। अब तुम यहाँ पे आ जाओ और लिखो यहाँ पे बाय, या तो बैंक अकाउंट लिखो या फिर कैश लिखो। तो हम यहाँ पे कैश लिख देते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट मतलब तुम्हारे हाथ में कितना पैसा आया बेच के। तो क्वेश्चन तुमको बताएगा कि इन सबको बेच के कितना पैसा आया, क्वेश्चन बताएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट 3,800। तो यहाँ पे लिख लो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना 3,800। इसके बाद अदर एसेट बेचा है हम लोग, लैंड बेचा है 28,000 में, लैंड 28,000। इसके बाद में डेटर, डेटर से हम लोगों को कितना मिला 1,800, और स्टॉक से कितना मिला 2,800। तो टोटल जो है वो है यहाँ पे 36,400, 36,400। चलो बहुत बढ़िया। तो टोटल जो पैसा हम लोग इकट्ठा किया है, जितना भी सामान है इन सबको बेच के, वो है 36,400। तो अपने हाथ में कितना पैसा आया 36,400। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है आगे देखो, ये सारा काम हो चुका है। ठीक है, फिर क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस। अब हम लोग यहाँ पे लिखिएगा कैश अकाउंट।
ठीक है, पेमेंट करेगा किसको, ये जो क्रेडिटर है इसको पेमेंट करेगा। कितना पेमेंट करना है, क्वेश्चन बोलता है कि इसको तुम 5% कम देने से कम हो जाएगा, वो लोग 5% कम लिया है, तो तुम क्या करो 2000 का 5% निकालो पहले, तो 100 आता है। तो 2000 में से 100 हटाएगा तो कितना होगा 1900, तो 1900 रुपया तुम इनको दिया है। इसके बाद क्या पेमेंट किया है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड 400। देखो जब रियलाइजेशन कर रहा था तो वहां पे कुछ खर्चा हो गया और उसमें कितना पेमेंट किया हम लोग 400, तो यहाँ पे 400 आएगा। और किस चीज का, एक्सपेंसेस, ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस भी लिख सकते हैं तुम, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दो काम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2300। अब बंद करो, ठीक है। तो हम लोग क्या किया यहाँ पे, जितना भी एसेट था उन सबको यहाँ पे लिखा, जो जो बेचने लायक था, और जो भी लाइबिलिटी था उसका पेमेंट हम लोग यहाँ कर दिया, उसको यहाँ पे लिखा जिसको जिसको पेमेंट करना था। अब ये जो एसेट है ना, इसको बेच के कितना पैसा है वो तुमको यहाँ लिखना है, और जो ये जो लाइबिलिटी था इनको पेमेंट कितना किया, इतना किया है। अब तुम सारा कुछ बैठा लिया है। अच्छा एक बात समझ जाओ, इसको बना क्यों रहे हैं हम लोग, इसको बना हम लोग इसलिए रहा है कि जिससे हमको मालूम चले कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है। अब मान लो हमारा जो स्टॉक था वो बैलेंस शीट में कितना था, स्टॉक का वैल्यू 10,000, और इसको बेच के हमारे हाथ में कैश कितना आया, कैश हमारे हाथ में है 8,000। तो 10,000 का तो स्टॉक था, लेकिन हम इसको बेचा कितना में, 8,000 में, तो 2,000 का क्या हो गया, हमारा नुकसान हो गया, लॉस हो गया 2,000 का। तो ये जो 2,000 है ये लॉस है, और ये लॉस कहाँ से आया, क्योंकि हम लोग कम दाम में बेचा है। तो वही काम यहाँ पे करना है, यहाँ पे बहुत सारा चीज तुमको दिख रहा है ना, तो उसके वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक बार अब देखो कि कौन सा साइड बड़ा है, तो अब देखो कि कौन सा साइड अपना बड़ा है यहाँ पे। तो ये जो साइड है ये आने वाला साइड है, और ये पेमेंट वाला साइड है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये साइड बड़ा है अपना, ये है 38,400, और ये भी साइड सेम लिख दो, ये बड़ा यही है। इसमें से ये जितना भी खर्चा है, ये सब जितना भी चीजें है सब माइनस कर डालो, तो कितना बचेगा हाथ में, ये जो साइड है ये है 27,300, तो बचता है 11,100। तो 11,100 का है क्या, प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेगा हम लोग टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कितना है 11,100। चलो अब ये जो प्रॉफिट है ये किसको मिलेगा, ये ए और बी को मिलेगा, किस रेशियो में, इस रेशियो में। तो उसके हिसाब से ए का बनता है 6660, और बी का बनता है उस हिसाब से 4440, ठीक है, दोनों का मिला जुला के हम लोग लिख दिया। तो ये हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया और मालूम चला कि प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट इतना है। तो अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखेगा बाय बैलेंस बीडी। तो ए का कैपिटल कितना है, यहाँ पे है 18,400, और बी का है 10,600, ठीक है। ये सी वाले का लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि सी नहीं है, दो ही आदमी है यहाँ पे। और यहाँ पे हुआ है रियलाइजेशन में प्रॉफिट कितना 66604440। इसके बाद देखो और कुछ है क्या, रिजर्व वजर्व तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, और कुछ काटने लायक भी नहीं दिख रहा है। तो इसको बंद करो, इसको बंद कर डालो, और यहाँ लिखो टू कैश अकाउंट। तो इसको कितना रुपया मिलना चाहिए, तो ये हो जाएगा 25,060, 25,060, और इसको पेमेंट कर दो तुम 25,060। बी में आ जाओ, तो ये हो गया 15,040, 15,040, 15,040, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इससे इससे ये समझ में आया हम लोगों को कि ए को हम लोग इतना पेमेंट करना है, और बी को हम लोग इतना पेमेंट कर दिया, और इन लोगों को भेज दिया घर, क्योंकि बिजनेस हो गया बंद। अब नेक्स्ट आखिरी में तुमको कैश अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट क्या होता है, मतलब कहाँ से पैसा आया और कहाँ चला गया। तो सबसे पहले तुम देखो कि अपने हाथ में पैसा था कितना, अपने हाथ में था 6,000 पैसा, और पैसा कहाँ से आया, ये रियलाइजेशन अकाउंट से आया, कितना 36,400। कौन सा, ये वाला पैसा हम लोग कहाँ से मिला, सामान बेच बुचा के। तो टोटल अपने हाथ में जो कैश है वो है 42,400, 42,400। और ये पैसा गया कहाँ, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पेमेंट किया है क्रेडिटर को और एक्सपेंसेस को, कितना 2300, 2,300 रियलाइजेशन, ठीक। इसके बाद हम लोग पार्टनर को पेमेंट किया है कैपिटल अकाउंट में, ए और बी को। ए को दिया है कितना 25,060, और उसके बाद में 15,040, तो ये निकल के आता है 40,100,
तो इसका जो टोटल होता है वो है 40,400। अब देखो दोनों साइड सेम है, इक्वल है, और अपना काम हो गया। अब देखो ये जो चीज है ना, हम लोग किया है यहाँ पे, किया ये है कि अपने हाथ में देखो शुरुआत में कितना पैसा था, 6,000, और पैसा कहाँ से आया, यहाँ से 36,400, ये रहा 36,400। तो टोटल पैसा जो था अपने हाथ में वो 42,400 था। ये पैसा गया कहाँ, ये गया यहाँ, कहाँ, यहाँ 2,300 रुपये यहाँ गया। ये कहाँ गया था, ये हम लोग पेमेंट किया है किसको, रियलाइजेशन में पेमेंट किया है, उसके बाद में इस कैपिटल अकाउंट में पेमेंट किया है। तो दोनों को पेमेंट कर दिया, और जैसा इतना आया और इतना चला गया, दोनों इक्वल हो गया। बस यही काम करना है और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, और इनका कैपिटल, इसका रेशियो है 3:2, और डिसॉल्व कर रहा है लोग, वही डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन ही है। लायबिलिटी है, एसेट है, रिजर्व भी है, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये सब चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा चीज हमको बेचना है। तो हमको बेचना है यहाँ पे ये एफ ए, और एफ ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 30,000, लिख लिया 30,000। स्टॉक भी दिख रहा है तो इसको भी लिख लिया, जो कि है 10,000। उसके बाद में डेटर जो कि है 15,000। ठीक है, ये तीनों चीज हम लोगों को बेचना है, और पेमेंट किसको करना है, क्रेडिटर को। यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय क्रेडिटर, और कितना देना है इसको, इसको देना है हमको 20,000। तो इन सबको बेचना है और इसको पेमेंट करना है। तो एक काम करो, देखो बेच के तुम्हारे हाथ में कितना पैसा है। तो टू डू कैश अकाउंट, तो क्वेश्चन तुमको बताएगा कि इन सबको बेच के कितना पैसा है। तो सबसे पहले देखो फिक्स एसेट को बेचा है कितना, 28,000 में। तो एफ है 28,000 में हम लोग बेचा है। स्टॉक को हम लोग 8,000 में बेचा है स्टॉक, और डेटर को हम लोग बेचा है कितना में, 13,000 में। ठीक है, 13,000 में। तो ये तीनों का टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 49,000। ठीक है, 49,000। और इसको हम लोग यहाँ पे लिखेगा टू कैश अकाउंट। पेमेंट किसको करना है, क्रेडिटर को। और देखो क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, आर आर क्रेडिटर्स आर पेड एट ए डिस्काउंट 10%, 10% कम देना है। मतलब 20,000 में से 20,000 में से 10% कितना होता है, 2,000। तो माइनस करो तो 18,000 पेमेंट करना है। तो यहाँ पे 18,000 लिख डालो, 18,000 लिख डालो। और देखो यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस भी हुआ है, कितना है, वो है 1,500। तो टोटल जो पेमेंट हुआ है वो है 19,500। ठीक है, तो सारा काम हो चुका है। अब बंद करो इसको, बंद किया, इसको भी बंद किया। देखो कौन सा साइड बड़ा है। तो अब देखो कि कौन सा साइड बड़ा है। देखो ये साइड है अपना आने वाला साइड, मतलब हाथ में पैसा है, और ये है जाने वाला साइड। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें तो हुआ यहाँ पे ये है कि अपना अपना ये जो पेमेंट वाला साइड है ना, ये जो साइड है माइनस वाला साइड, ये बड़ा है। और ये कितना है, ये है 74,500, 74,500। अब 74,500 में से ये जो जो भी पैसा आया है, ये अगर हम माइनस कर दे तो कितना होगा, हाथ में बचेगा 5,400। अब ये क्या है, ये लॉस, ये है बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब ये लॉस कैसे आ गया, लॉस मतलब देखो, अब हम बोल रहे हैं कि सामान हमारा था 10,000 का और हम बेचा है 8,000 में, तो 2,000 का लॉस होगा ना। तो वही कहानी यहाँ पे होगी। ये साइड तुम्हारा बड़ा है, पेमेंट वाला साइड। ये साइड है तुम्हारा 74,500, और पैसा रिसीव किया है तुम सिर्फ 69,000। ठीक है, तो 5,500 का लॉस है। तो ये जो लॉस है ये उठाएगा कौन, ये ए और बी उठाएगा, ए और बी। तो यहाँ होगा 3,300। हाँ, तो ए को जो लॉस उठाना है वो 3,300 है, और बी का 2,200 है। चलो अब कैपिटल अकाउंट भी बना लेता है, बाय बैलेंस बीडी। तो देखो तुम यहाँ पे बैलेंस कितना है, ए का है 20,000 और बी का है 15,000। ठीक है, ये सी को नहीं देखना है, बस तुमको ए और बी बनाना है। सी बनाने हम यहाँ पे एक तो ज्यादा बना दिया था, चलो ठीक है। इसके बाद लॉस हुआ है यहाँ पे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हुआ है कितना, 3,300 और 2,200। चलो ये भी हो गया। उसके बाद रिजर्व, तो यहाँ पे आ जाओ रिजर्व में। रिजर्व कितना है, 5,000, 3,000 ये हो जाएगा, 2,000 इसको मिलेगा। ठीक है, रिजर्व का पैसा। इसके बाद में आ जाओ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट है ये है लॉस। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है, क्यों,
क्योंकि ये इधर एसेट साइड में, अगर ये इधर होता तो वो प्रॉफिट होता। ठीक है, ये लॉस है तो तुमको यहाँ आना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा पीएल अकाउंट। कितना 2000 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1200 और यहाँ हो जाएगा 800। तो यहाँ पे 20 और 3 23,000 23,000 मिल इसका पॉजिटिव है और यहाँ से हमको ये दोनों पैसा काट लेना है। तो इसको मिलेगा कैश में 18,500 और बी में आ जाओ। बी का कैपिटल है 15,000 प्लस 2,000 रिजर्व का, तो 17,000 इसको मिलना चाहिए और 17,000 में से ये दोनों माइनस कर डालो तो इसके हाथ में जाएगा 14,000। चलो अब कैश अकाउंट बना लेता है टू बैलेंस बीडी। तो अपने हाथ में कैश कितना था शुरुआत में 3,000, तो यहाँ पे 3,000। इसके बाद में अपने हाथ में कितना पैसा आया रियलाइजेशन में से, वो आया अपने पास में 49,000, तो यहाँ पे लिखो 49,000 सब भेज बुझ के। और तो कहीं से पैसा आया नहीं है, 49 और 3 तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 52,000। चलो ये हो गया अपना हाथ में पैसा आया। और गया कहाँ पे, गया होगा हम लोग पेमेंट किया होगा लाइबिलिटी को कितना 19,500। उसके बाद में बाय कैपिटल अकाउंट में पेमेंट किया हम लोग ए को और बी को। ए को दिया 18,500 और इसको 14,000 दिया है 32,500। तो यहाँ हम लोगों को निकल रहा है 52,000। तो देखो दोनों साइड तो सेम ही है, काम हो गया अपना। ये क्या है, ये कहाँ से पैसा आया, तो टोटल आया 52,000। अब ये 52,000 तो कहीं गया होगा क्योंकि इससे ज्यादा तो दे नहीं सकता है। तो यहाँ गया 19,500 और बाकी कैपिटल में हम लोग पेमेंट किया, दोनों साइड इक्वल हो गया, काम हो गया, बस इतना ही काम करना था। अब देखो यहाँ पे ए एंड बी आर पार्टनर्स और इक्वल इक्वल पार्टनर, इक्वल मतलब 1:1, ठीक याद रखना। और डिसॉल्व है, लाइबिलिटी है, एसेट है और ये सब कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले जितना भी एसेट है लिख डालो यहाँ पे। तो यहाँ पे बस एक ही एसेट है सन्ड्री एसेट जो कि है 59,000, इसको बेचना है। और लाइबिलिटी है क्रेडिटर, तो यहाँ लिखेगा बाय क्रेडिटर कितना है, ये है 11,200। उसके बाद क्रेडिटर लिख दिया, फिर बीपी को भी पेमेंट करना है, बीपी ये भी लाइबिलिटी होता है 1800। अब हम लोग देखेगा कि ये जो 59,000 का एसेट है इसको बेच के कितना पैसा मिला। इसको बेच के मिला हम लोगों को 49,600। 49,600 यहाँ पे लिख लेना रियलाइजेशन एसेट्स। अच्छा ये हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे कैश में पेमेंट करना है किसको, इन लाइबिलिटी को। इसके बारे में कुछ बोला है, क्रेडिटर्स वेर अलाउड ए डिस्काउंट 2%, तो 2% हम लोग कम दिया है किसको, क्रेडिटर को। क्रेडिटर को देना कितना था 12,200 देना था। इसका इसका अगर तुम 2% निकालता है 11,200 का तो बनता कितना है 224, तो माइनस कर डालो तो मिलता है 1910976। तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे कितना 10976। इसके बाद देखो बीपी के बारे में तुमको कुछ बताया नहीं है कि कितना पेमेंट करना है, तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा कितना 1,800 रुपया। ठीक है, नहीं बताएगा लाइबिलिटी के बारे में तो पूरा पेमेंट करना है। इसके बाद में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आ गया है कितना 544, ये हो गया एक्सपेंसेस। और टोटल खर्चा कितना कर दिया हम लोग यहाँ पे, टोटल खर्चा किया हम लोग 13,320 13,320 13,320। तो ये हो गया। ठीक है, अब बंद करना पड़ेगा इसको और देखो कि कौन सा साइड बड़ा है। तो अब देखो ये जो साइड है पेमेंट वाला साइड वो बड़ा है, वो कितना है, वो है तुम्हारा 72,320 72,320। और जो पैसा रिसीव किया हुआ साइड है वो ये इतना है, तो तुम्हारा लॉस होगा क्योंकि ये साइड बड़ा है। देखो पेमेंट वाला साइड अगर बड़ा होता है तो लॉस होगा, लेकिन अगर ये रिसीव वाला साइड बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है। तो ये साइड बड़ा है, तो क्या करोगे इसमें से ये सारा तीनों का तीनों माइनस कर डालो। तो ये जो साइड है वो है 62,600, तो माइनस कर डालो तो बचता है 9720। तो यहाँ आएगा 9720 और ये क्या है बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो ये जो लॉस है अब उठाएगा कौन, ये ए और बी उठाएगा, तो आधा आधा उठाएगा, तो आधा निकाल लो यहाँ पे। तो ए का आता है 4860, बी का 4860। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में। तो ए का कैपिटल है 20,000, बी का भी 20,000। लॉस किया है लोग रियलाइजेशन अकाउंट में कितना 4860 4860। इसके बाद में इसको रिजर्व का पैसा मिलना चाहिए
रिजर्व, ठीक है, रिजर्व 6,000 है, मतलब 3,000 रुपये मिलना चाहिए रिजर्व का पैसा। इसके बाद और तो कुछ है नहीं देने लायक, बस खत्म, बंद करो इसको। तो इधर हो जाएगा 23,000 टू कैश, कैश मतलब पेमेंट करना है हम लोगों को इसको। तो 23,000 लिख डालो यहाँ पे, माइनस कर डालो 4860, तो आता है कितना 18,140। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा 23,000, इसमें से ये माइनस कर डालो तो 18,140। अब हम लोग कैश अकाउंट बनाएगा। बैलेंस बीडी देखो कितना है, बैलेंस तो है ही नहीं। इसके बाद में सामान बेच के कितना पैसा आया, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग आया बेच के 49,600, तो टोटल हो गया 49,600। इधर आ जाओ, इधर हम लोग पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है यहाँ पे 13,320, 13,320। और कैपिटल में हम लोग कितना पेमेंट किया है, ए को और बी को 18,140, 18,140। हाँ, तो 49,600 दोनों साइड मिल गया। बस यही काम करना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी एसेट दिया है उसको यहाँ पे लिख लो, जो कि बेचना है तुमको, और जो भी लाइबिलिटी है जिसको पैसा चुकाना है उसको इधर लिख लिया। अब ये जो एसेट है इसको बेच के कितना पैसा आया वो तुमको क्वेश्चन बताएगा, तो कितना बताया यहाँ पे 49,600, तो लिख लिया हम लोग। और इनका जो पेमेंट करना है वो क्वेश्चन अगर बताता है तो ठीक है, नहीं बताता है तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर में 2% कम करके पेमेंट कर दिया, बीपी को पूरा पेमेंट कर दिया और एक्सपेंस को इतना पेमेंट कर दिया। और ये पेमेंट वाला साइड बड़ा है तो अपना लॉस निकलेगा 9720। अब ये लॉस को दोनों में बांटना पड़ेगा, बांट दिया। अब तुम कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, दोनों का ओपनिंग बैलेंस, फिर रिजर्व लिख दिया, फिर ये लॉस जो है इसको भी लिख दिया, फिर इनको दोनों को पेमेंट कर दिया हम लोग। अब कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस तो था ही नहीं, कैश तो था ही नहीं बिजनेस में। इसके बाद में रियलाइजेशन में बेच के कितना पैसा है अपने हाथ में 49,600, 49 लिख दिया। इसके बाद पेमेंट हम लोग यहाँ पे किया है क्रेडिटर वगैरह वगैरह को और फिर पार्टनर को, तो दोनों साइड मिल गया, अपना खेल खत्म, यही करना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म एंड द बैलेंस शीट दे रखा है, लाइबिलिटी है, एसेट है, और लाइबिलिटी में कुछ है, एसेट में कुछ है। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेगा एसेट जिसको बेचना है, तो फर्नीचर है यहाँ पे, सबसे पहले लिख डालो फर्नीचर 16,000। इन्वेस्टमेंट भी है यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट भी लिख दिया यहाँ पे, कितना 4,000। इसके बाद में, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है ये, तो देखना बढ़िया से। इन्वेस्टमेंट को लिख लिया, फिर यहाँ पे तुम लिखेगा डेटर, डेटर को हम लोग का हाथ में कितना है 2,000। इसका स्टॉक जो है वो कितना है, स्टॉक है अपना 3,000, 3,000 लिख लिया, ठीक है। सबको जितना भी एसेट था जिनको बेच के पैसा बनाना है लिख लिया। और पेमेंट किसको करना है, पेमेंट करना है हमको क्रेडिटर को, और क्रेडिटर है कितना 2,000, 2,000 क्रेडिटर को पेमेंट करना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों, क्योंकि ये जो एसेट है इनके बारे में क्वेश्चन बताएगा कि कितना बेच के मिला, जिसके बारे में नहीं बताएगा उसके बारे में नहीं लिखना है, जो बताएगा वही लिखना है, ठीक है। तो रवि टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 3,800, ठीक है, इसमें थोड़ा बाद में आएगा। इसके बाद देखो फर्नीचर, फर्नीचर को हम लोग बेचा है और मिला कितना पैसा 18,000, ठीक है, 18,000 मिला फर्नीचर को बेच के। डेटर 90% ऑफ बुक वैल्यू, डेटर जो है वो उससे हम लोगों को सिर्फ 90% ही मिला, 10% डूब गया। तो डेटर कितना था, डेटर था 2,000, 2,000 का 10% हो गया कितना 200, तो 200 माइनस करो, मतलब 1,800 रुपये। तो 1,800 रुपया तुमको मिला डेटर से। उसके बाद स्टॉक से मिला तुमको 2,800। तो ये तीनों के बारे में बताया है, इन तीनों को प्लस करके देखो कितना होता है, 18,000 प्लस 1,800 और 2,800, मतलब 22,000, 22,600, 22,600 रुपया हम लोगों को बेच के मिला। अब हम लोग यहाँ पे आएगा, कैश अकाउंट लिखेगा और पेमेंट करेगा, किसको, इस क्रेडिटर का पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है इसके बारे में, क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है, क्रेडिटर से तो हम एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस, ठीक है। क्रेडिटर को देना था हमको 2,000 और 5% कितना होगा इसका, 5% होगा 100, तो माइनस कर दिया, मतलब 1900 इसको पेमेंट किया हम लोग। यहाँ पे 1900 लिख डालो। फिर खर्चा हो गया है 400 रुपया, एक्सपेंस हुआ है 400 रुपया एक्सपेंस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2,300 रुपया, 2,300 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये सारा काम हो चुका है और कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है बचे करने लायक।
तो हम लोग सब कुछ बेच दिया, पैच के पैसा भी वसूल कर लिया। अब देखो कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कौन सा साइड बढ़ा है? ये जो साइड है 22,600 प्लस 2,000 तो 24,600 आता है इस साइड, मतलब रिसीव वाला साइड। और इधर कितना है? अच्छा एक चीज यहाँ पे हम छोड़ दिया है, यहाँ पे देखो ये रवि रवि टू कवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ दिस। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, अपना इन्वेस्टमेंट, ये तो 4,000 का है, तो इसको तो बेचना ही है। ठीक है, इसको तो किसी ना किसी को हम लोग को बेचना ही है। तो ये जो अपना जो पार्टनर है यहाँ पे, तो ये रवि नहीं है, ये ए है। ठीक है, तो ये जो ए है पार्टनर, वो बोल रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम लोग, इसको हमें खरीद लेता है। कौन बोल रहा है? ए बोल रहा है। और हम इसके कितना देगा? 3,800 रुपये देगा हम। ठीक है, फिर 3,800 रुपये हम लोग लेगा, किससे लेगा? हम लोग लेगा बाय ए कैपिटल से। ठीक है, ए के कैपिटल से हम लोग इतना रुपया लेगा। तो जब हम लोग हिसाब करेंगे ऐसे कैपिटल अकाउंट, तब इतना रुपया उसके खाते से काट देगा। तो ये जो पैसा रिसीव होने वाला साइड है ना, वो है 28,400। ठीक है, सेम चीज यहाँ भी लिखो 28,400, क्योंकि ये साइड बड़ा है। ये जो रिसीव वाला जो साइड है, पैसा रिसीव वाला, ये साइड बड़ा है। और ये जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक पेमेंट वाला, वो है इतना 27,11। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है अपना 1100 का प्रॉफिट हुआ है। और ये जो, इसको क्या नाम देगा? तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और किसको मिलेगा? ए और बी को मिलेगा। किस रेशियो में? 3:2। तो निकाल डालो, तो ये होगा यहाँ पे 1833। ठीक है, 1833। और ये होगा 440। ठीक है, तो प्रॉफिट मिला है और प्रॉफिट हम लोग दोनों में बांट। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट बना देता है, तो यहाँ आएगा तुम्हारा टू बैलेंस बीडी। और बैलेंस था कितना? 17,500। और इधर 10,000। इसके बाद में प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में 660,440। इसके बाद में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ प्लस में आएगा, तो यहाँ पे लिखना पीएल अकाउंट कितना? 1,500 है। इसमें से ए को मिलेगा 900 और दूसरे को मिलेगा, चलो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे और कुछ बांटने लायक नहीं दिख रहा है, बंद करो। तो इसको बंद करो, और काटने लायक भी कुछ यहाँ पे है नहीं। तो हम लोग, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ए जो क्या किया था? इन्वेस्टमेंट उठा के ले गया था। ठीक है, कितना? 3,800 बोला था कि देगा। तो ए के खाते से 3,800 रुपये काटना पड़ेगा। किस चीज का? रियलाइजेशन अकाउंट से उठ के आया है ये, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट उठा के ले गया था। चलो ठीक है, फिर तो टोटल जो है इसको मिलना है 17,500 प्लस 660 प्लस 900, तो 19,060। इसमें से तुम एक काम करो, 3,800 माइनस कर डालो, तो 15,260। इतना रुपया इसको पेमेंट कर दो, 15,260। अब बी में आओ, 10,000 कैपिटल है, प्रॉफिट है 440 प्लस 600, तो 11,040। 11,040 काटने के लिए कुछ है नहीं। तो अब हम लोग क्या करेगा? अब हम लोग बनाएगा कैश अकाउंट, या फिर इसको बैंक अकाउंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैश में कितना है? कैश में 6,000 रुपया है। और रियलाइजेशन में कितना पैसा है बेच बुझ के? 22,000। तो 22,600 प्लस 6,000, तो होता है 28,000। और इधर आ जाओ बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना रुपया पेमेंट किया हम लोग यहाँ पे? 2,300 रुपया क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, सब कुछ मिला जुला के। और उसके बाद में कैपिटल में पेमेंट किया है हम लोग कितना? 15,000 ए को, 15,260 और 11,040। तो यहाँ होता है 26,300। तो 26,300 प्लस 2,300 रुपया, तो 28,600 दोनों साइड मिल गया। बस यही काम करना है, हो गया खत्म। तो ये था अपना रिजोल्यूशन। ठीक है, ये था अपना रिजोल्यूशन का चैप्टर। यहाँ पे जितना भी हम क्वेश्चन करवाया है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर से करवाया है। इसको बढ़िया से तुम लोग प्रैक्टिस कर लो 2-4 बार और बढ़िया से। ठीक है, और 2-4 बार तुम लोग खुद से कर लेगा तो एक बैठ जाएगा दिमाग में कि कैसे करना है। ठीक है, और इसका जो जनरल एंट्री वाला जो वीडियो है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। चलो ठीक है, फिर बाय।